लेखिका सन्हा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी राव। हमारी अखबारों की सुर्खियों में हम आपको बताते हैं अखबारों में जो महत्वपूर्ण खबरें होती है, जो प्रमुखता से बनी होती है, उन खबरों के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज की पहली खबर जो मैं देख पा रही हूँ कि जो वोट चोरी का मुद्दा जो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है बीजेपी और कांग्रेस में, इसी के बीच अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव वहां होने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को ये कहा है कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि राहुल ने तेजस्वी के साथ शुरू की वोटर अधिकार यात्रा और बोले बिहार में नहीं होने देंगे वोट चोरी। इसके अलावा मैं बात कर रही हूँ उपराष्ट्रपति जो पद खाली है उसके बारे में हम बताएंगे। राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए रजक उम्मीदवार। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए रजक प्रत्याशी को लेकर कई दिनों से चल रही थी अटकलों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए इस पर विराम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रविवार को ही भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में कयासों में चल रहे तमाम संभावित नामों को किनारे करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगा दी गई है। तो आपको बड़ी खबर बताए हैं ये हमने कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए काफी समय से अटकलें चल रही थी, कई नाम सामने आ रहे थे, ऐसे में अब राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लग चुकी है। इसके अलावा अब हम बात करें कि जो छत्तीसगढ़ है इसके बारे में हम बात करेंगे। 3 मंत्रियों के पद जो खाली है, अब उसके मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। 3 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें पद मिल सकते हैं, विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं, माफ कीजिएगा। अब इसी के लिए कल बैठक होने वाली है, कई प्रस्तावों पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की 34वीं बैठक 19 अगस्त को नया रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11 बजे होगी, जिसमें बैठक में कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा सहित कई अहम प्रस्तावों पर संभावित चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के बीच ये बड़ी खबर है कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अन्य खबरों की बात करें तो मीनाक्षी, आप कौन सी खबरें देख पा रही हैं? जी, अन्य खबरों की अगर बात करें तो मैं जैसे तिल्दा से एक खबर है जो निकल के सामने आ रही है कि खेत में करंट लगने से पूर्व सरपंच की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि जानवरों के शिकार के लिए बिछाया गया था, ये जो तार बिछाया गया था उसकी चपेट में आने से इनकी मौत हो गई है। और जैसे पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जानवरों का शिकार करने के लिए ये जो खेत में तार बिछाया हुआ था करंट का, उस तार की चपेट में आने की वजह से जो सरपंच है, पूर्व सरपंच है, उनकी मौत हो गई है। वही गिरफ्तार आरोपियों ने ग्राम बताया है कि जैसे चिंताराम यादव और जो उनके साथ 3 और लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और वही मैं अन्य खबरों में देख पा रही हूँ कि व्यापम में पहली बार नहीं पूछे गलत सवाल। पिछले 11 परीक्षाओं में भी गलतियां जो है वो निकली थी। जिस तरह से एडीओ भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछने में व्यापम ने बड़ी गलती की है, लेकिन यह पिछली बार नहीं है, ये मतलब पहली बार नहीं है। पहले भी ऐसे 11 परीक्षाओं में व्यापम ने इस तरह के सवाल किए हैं जो गलत थे। इसी प्रकार से और बताया जा रहा है कि ये जो लापरवाही, जो पेपर तैयार करने में जो लापरवाही जो है वो निकलकर सामने आ रही है, वही आगे की परीक्षाओं में भी ऐसा ना हो, इसलिए अधिकारियों ने गंभीरता से संज्ञान इस मामले को ध्यान में रखने के लिए कहा है और कड़े निर्देश दिए हैं। आगे अन्य खबरों की अब मैं बात करूं तो एक बड़ी खबर है जो ज्ञानेश कुमार हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने राहुल गांधी पर बिना नाम लिए हुए सीधा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 7 दिन में हलफनामा दे या माफी मांगे, तीसरा कोई विकल्प नहीं है, ऐसा ज्ञानेश कुमार ने कहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित दूसरी विपक्षी दलों की ओर से वोट चोरी जैसे आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गैंग पुनर्परीक्षण को लेकर किए जा रहे विरोध पर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार ने रविवार को बगैर किसी का नाम लिए पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि आप माफी मांगे, हलफनामा दे, इसके अलावा हम तीसरा कोई विकल्प नहीं दे रहे हैं। अन्य खबरों की बात करें तो मीनाक्षी से मैं पूछना चाहूंगी अन्य खबरों के बारे में। जी, जिस तरह से जैसे छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट की बैठक जो है वो 19 अगस्त को
ली जाएगी, वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये नया रायपुर में आयोजित होने वाली है। वही इस बैठक में कृषि उद्योग व महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, और वही केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू करने के संबंध में भी यह निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। संभवतः बताया जा रहा है कि यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कैबिनेट की बैठक में नए मंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। वही सूत्रों के अनुसार इस बार भी कैबिनेट की बैठक में नए मंत्रियों की भी शामिल रहेंगे, और संभवतः जताई जा रही है कि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बैठक में पहले विस्तार होगा या फिर बैठक के बाद नए चेहरों का ऐलान होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों के यहाँ चर्चा तेज है कि सीएम साय के ने विदेश प्रवास से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। और वही अगर मैं अन्य खबरों की बात करूं तो यूजी और पीजी में छत्तीसगढ़ टॉप 10 में शामिल है। सभी छात्रों को मिला नेहरू मेडिकल कॉलेज में। जैसे राज्य में मेडिकल व डेंटल कॉलेज के एडमिशन के लिए स्टेट कैट की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो गई है। वही और भी जो आगे जो पहले अबटन जो लिस्ट थी वो जारी की गई थी, वही मेरिट लिस्ट के टॉप में 10 में से शामिल सभी 10 छात्रों को पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रायपुर में सीट मिली है। और छत्तीसगढ़ में इस बार कुल 14 मेडिकल कॉलेज में जो प्रवेश है के लिए काउंसलिंग हो रही है। इसमें 10 सरकारी और 4 निजी कॉलेज हैं। इसमें करीब 2000 सीटें हैं। वही दूसरी ओर प्रदेश में 6 डेंटल कॉलेज है, जिसमें 1 शासकीय व 5 निजी कॉलेज है। पहले राउंड की स्टेट किट में जो काउंसलिंग के तहत 19 जुलाई से 10 अगस्त तक की जो रजिस्ट्रेशन है वो हुई थी। और चिकित्सा शिक्षा संचालय छत्तीसगढ़ की ओर से मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को जारी हुई थी। इस लिस्ट में 6495 छात्र जो हैं वो शामिल थे। अब आवंटन लिस्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार आवंटन की लिस्ट जारी हुई है, और इसके तहत ही जो एडमिशन की आगे की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। चलिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मीनाक्षी ने बताया कि सीएम साय विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम साय 21 अगस्त को दक्षिण कोरिया और चीन के दौरे पर जाने वाले, माफ कीजिएगा, जापान के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा काफी ज्यादा तेज है। कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री साय हैं उनके कैबिनेट, उनके पास जो विभाग है, उनके मंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 3 वर्ग हैं, एससी, ओबीसी और जनरल, इनमें से एक पद से जो मंत्री हैं उनके नाम के चयन होंगे। इसके लिए विधायकों को कॉल भी जा चुके हैं, ऐसा काफी ज्यादा सुर्खियों में सामने आ रहा है। अब अगली बात करें, जो दुखद खबर है छत्तीसगढ़ से, रायपुर से है ये खबर। आपको बता दें कि ये स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़े करने वाला मामला है, जहां 40 मिनट तक एक युवक सड़क पर तड़पता रहा, और तब लेकिन एम्बुलेंस मौके पर पहुंची ही नहीं। आपको बता दें कि ये एक हादसा हुआ माना टेमरी चौक पर हुए सड़क हादसे में राजधानी की स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन ना तो समय पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और ना ही पुलिस की ओर से कोई मदद मिली। करीब 40 मिनट तक युवक सड़क पर ही तड़पता रहा। हालत बिगड़ने पर स्थानीय लोगों ने ऑटो से घायल को अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद 108 को कॉल किया गया। कॉल सेंटर से एम्बुलेंस भेजने की भी बात कही गई, लेकिन आधे घंटे तक कोई वाहन मौके पर नहीं पहुंचा। मजबूरी में स्थानीय लोगों ने घायल को ऑटो से अस्पताल पहुंचाया। सिविल लाइन स्थित अस्पताल पहुंचाया। यहां से उसे हालत गंभीर होने पर अंबेडकर अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। मरीज को उसी ऑटो में अंबेडकर अस्पताल लाया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि कोई इंसान सड़क पर 40 मिनट तक तड़पता रहा, ना मौके पर पुलिस पहुंची और ना ही एम्बुलेंस। ये सोचने वाली बात है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला बड़ा मामला हो सकता है। इसके अब बात करें तो डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में 6 आरोपी जेल गए हैं। आपको बता दें कि रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाटा में डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 13 अगस्त को आरोपित हेमंत निषाद, सूरज निर्मलकर, मुकुंद निषाद, आनंद सारथी, सनी देवांगन और करण वर्मा ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार चंगोरा भाटा में
पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास रहने वाला सोमनाथ यादव अपने घर में था। देर रात 11 बजे आरोपित वहां पहुंचे और उसे घर के बाहर घसीटकर गली में ले गए। इसके बाद उस पर हाथ, मुक्कों और चाकू से हमला किया। घायल सोमनाथ को स्वजन अस्पताल ले गए। हमले के दौरान चाकू से वार से सोमनाथ के दाहिने पैर की पिंडी की नस कट गई, जिससे खून लगातार बहने लगा। खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो ये घटना हुई थी, उसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर की बात करें तो मीनाक्षी, आप कौन सी खबर देख पा रहे हैं? जी, जिस तरह से मैं जो एक बहुत ही कहा जा सकता है कि कल की एक घटना है जो खारून नदी में हुई थी, वो खबर मैं देख पा रही हूँ। जैसे रायपुर की खारून नदी में तेज रफ्तार हाईवे जो है वो उस नदी में उतरने से उसका जो गाड़ी का जो आधा हिस्सा है वो ज़्यादातर पानी में समा गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में किसी को चोट तो नहीं आई है, लेकिन गाड़ी नदी में उतरने से ड्राइवर तैरकर बाहर आ गया था और मामला अमलेश्वर थाना क्षेत्र का है। और जानकारी के मुताबिक घटना करीब 11:30 बजे ऐसी बताई जा रही है। तेज रफ्तार हाईवा दुर्ग से रायपुर की ओर जा रहा था। महादेव घाट के ब्रिज के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर जो ड्राइवर ने नदी के किनारे घाट में सीढ़ियों की तरफ जो है वो गाड़ी को लिया और जिससे जो गाड़ी है वो खारून नदी में समा गई। और आगे जो खबरें मैं देख पा रही हूँ कि कल जिस तरह से जन्माष्टमी की धूम रायपुर राजधानी में बहुत हर जगहों पर थी, और जन्माष्टमी में जो रायपुर में दही हांडी मैदान जो है वहाँ पे पवनदीप जो है वो आए थे और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी और उमस का माहौल था। उसके बाद भी पवनदीप ने जो उनको सुनने के लिए बहुत हजारों की संख्या में जो लोग हैं वहाँ इकट्ठा हुए थे। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि पवनदीप का जो मतलब 3 महीने बाद रायपुर में उन्होंने जो अपना है कमबैक किया है। उनका जो इंडियन आइडल के मतलब उनका जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद उन्होंने रायपुर से अपना कमबैक किया है। और जिस तरह से उनका जो शुरुआत हुई रायपुर में, जो उन्होंने कार्यक्रम जो अपने परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद से शायद मैं कभी ना कह सकूं तुमको, इस गाने के साथ उन्होंने अपनी जो शुरुआत है वो यहाँ से की है। और आगे भी शायद अब वो लगातार अपने जो कंपटीशन जो भी उनकी जो प्रोग्राम है वो अब शायद वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनका जो कमबैक है वो रायपुर के इस दही हांडी मैदान से शुरू हुआ है। चलिए अब बात करते हैं तोमर बंधुओं की। अगर तोमर बंधु आज सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी संपत्ति कुर्क हो सकती है। आपको बता दें कि सूदखोरी, मारपीट, आर्म्स एक्ट और वसूली के मामलों में करार चल रहे हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र और रोहित तोमर पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। कोर्ट में पेश होने की अंतिम मोहलत सोमवार को समाप्त हो रही है, यानी कि आज समाप्त हो रही है। हाल ही में कोर्ट ने उन्हें अंतिम समय दिया था कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो हम आपकी संपत्ति कुर्क कर देंगे। अगर ऐसे में आज वो सरेंडर नहीं करते तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। आपको बता दें कि कोर्ट में यदि दोनों भाई सरेंडर नहीं करते तो उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने तोमर भाइयों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया, जिसके प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजे गए हैं। पुरानी बस्ती सीएसपी राजेश देवांगन ने पुष्टि की है कि यदि दोनों आरोपी सोमवार तक सामने नहीं आ रहे तो 4 संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। इनमें 1 संपत्ति रोहित और 3 वीरेंद्र तोमर के नाम पर है। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने आरोपितों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। तो देखिए बड़ी खबर है, और अगर वो आज सरेंडर नहीं करते तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, मतलब पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कोर्ट ने इसके लिए जो सोमवार तक का है उसका समय दिया था, जो कि आज समाप्त हो रही है। अब अगली खबर की बात करें तो मैं बात करूंगी मौसम की। आप देख सकते हैं कि मौसम बार बार बदलते रहते। कल शाम को बारिश हुई थी काफी ज्यादा, काफी दिनों से धूप दिखाई दे रही थी, लेकिन शाम को अचानक बारिश हुई। दिन में भी धूप थी। अब ऐसे में आज फिर से ये खबर है कि 24 घंटे में कई जिलों में वर्षा के आसार हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कुछ दिनों से मानसून रुका हुआ था, लेकिन अब फिर से सक्रिय होने के आसार हैं। इसके अनुसार मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ मेघा गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से
अति भारी वर्षा का पूर्वानुमान भी जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश की चिंता जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि अचानक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। तो आपको बता रहे कि जो लगभग सभी क्षेत्र हैं वहां पर बारिश होंगी, सभी जिलों में बारिश की बात कही जा रही है। अगली खबर की बात करें तो मीनाक्षी, आप कौन सी खबर देख पा रही हैं? जी, जैसे डीजीपी की सरप्राइज मीटिंग एक जो है वो कल हुई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे क्राइम ग्राफ को और नशे की कारोबारी पर नियंत्रण लगाने के लिए डीजीपी अरुण देव गौतम ने शनिवार को रेंज अधिकारियों की बैठक ली है और ये बैठक पहले से तय नहीं थी। उन्होंने एक सरप्राइज बैठक जो है वो ली। इस बैठक में अफसरों से सख्ती बरतने के लिए और सड़क पर उतरने के निर्देश दिए गए हैं और जानकारी के मुताबिक जो है कि दोपहर 12 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा था कि प्रदेश में बढ़ती चाकूबाजी और जो घटनाएं हैं उस पर काबू पाने के लिए डीजीपी गौतम ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए हैं कि अब इस तरह की जो घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगाना जरूरी है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं कि वो सड़क पर उतरे और जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त निर्देश जो है उनको दिए गए हैं। वही इस पर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं उस पर तत्काल सख्त कदम उठाने पर भी उन्होंने जो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हर रेंज में पुलिस की मौजूदगी जनता को महसूस होनी चाहिए और जनता जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इस तरह की जो सुविधाएं हैं जो जनता को जो पुलिस की तरफ से मिलनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा ही इस पर उन्होंने जो निर्देश है वो सख्ती से दिए हैं। वही जनता के बीच उपस्थित दर्ज कराने के लिए उन्होंने डीजीपी की बैठक में मौजूद अफसरों से के अनुसार निर्देश जो है वो देने के बाद राजपत्री अधिकारी से भी नियमित रूप से उन्होंने फील्ड में उतरने की और जनता के बीच उपस्थिति दर्ज कराने और इसके साथ ही बिना परमिट जो चलाने वाली जो गाड़ियां हैं वह सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इस पे जो नशा करके जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन पर भी अब कार्रवाई जो है वो बहुत तेज होने वाली है। तो इस पर उन्होंने जो आदेश जो है उन्होंने दिया है। चलिए अब बता दें, छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा आए दिन शिक्षकों के शराब पी के स्कूल पहुंचने का मामला सामने आता रहता है। इसी बीच एक और मामला है। स्वतंत्रता दिवस की रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ में शराब के नशे में धुत एक शिक्षक ने ऐसा हंगामा किया कि अस्पताल में मौजूद मरीज और स्टाफ दहशत में आ गए। शिक्षक ने चिकित्सा और नर्सों को गालियां दी, मारपीट की, वार्ड में तोड़फोड़ की और यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर हमला करने दौड़ पड़ा। तो आप देख रही हैं, ये शिक्षक जो है वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अस्पताल पहुंचा हुआ था। इस दौरान उसने इस तरह हंगामा किया कि पूरा अस्पताल स्टाफ दहशत में आ गया। आपको बता दें कि शराबी शिक्षक की पहचान प्रबोध एक का निवासी तलसिल्ली सोनक्यारी जिला जशपुर के रूप में हुई है। वो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेहड़ा शंकरगढ़ में विज्ञान विषय का सहायक शिक्षक है। उसके साथ आई पत्नी ने भी चिकित्सक और स्टाफ को देख लेने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, जो डॉक्टर है उसको डॉक्टरों ने उनसे बांध कर रखा। जो शिक्षक है वो काफी ज्यादा हंगामा कर रहा था, मजबूरन डॉक्टरों ने उसे बांध दिया ताकि वो और ज्यादा तोड़फोड़ या हल्ला गुल्ला ना करे। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो कौन सी खबरें हैं? जैसे आरक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो 14 सितंबर को होगी और इसके लिए जो आवेदन है वो 27 तक जो अभ्यर्थी हैं वो भर सकेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस में सिपाही, ड्राइवर और ट्रैकमैन भर्ती के लिए जो लिखित परीक्षा है वो 14 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 27 अगस्त तक फॉर्म भरे जा सकेंगे और कुल 5,987 जो पदे हैं उनके लिए आरक्षकों की भर्ती होगी। इधर इस भर्ती के लिए जो फिजिकल टेस्ट हो चुका है, पात्र अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्रदेश में 6 पुलिस रेंज जो है वो 33 जिलों के अलावा रेलवे पुलिस व पुलिस परीक्षण अकादमी और पीटीएस माना और राजनांदगांव मैनपाट सहित
और अन्य जगह के लिए जो ये भर्ती होने वाली है। गौरतलब ये है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय से 20 सवाल व सामान्य छत्तीसगढ़ से 30 प्रश्न, वही बुद्धि विश्लेषण क्षमता के संबंधित 30 सवाल आएंगे। और इस तरह से जो परीक्षाएं हैं वो होने वाली है और अभ्यर्थियों के पास अभी भी मौका है कि वो 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और इस परीक्षा में भाग लेने के लिए वो अपनी जो सहभागिता है वो दे सकते हैं। और खबरों के वो विस्तार से समझते हैं। दुकान में घुसा युवक, टीन शेड में फंसने से सिर और धड़ अलग, स्वजन का हत्या का आरोप। 18 माह के अपहृत बच्चे के 7 आरोपी को जीआरपी ने दबोचा। डोंगरगढ़ में राका में बहू ने सास की पाइप डंडे से पीट पीट कर हत्या की। इसके अलावा गुजरात टाइल्स फैक्ट्री में बंधक 6 लोग रिहा। महादेव घाट में हादसा, खारून नदी में गिरा तेज रफ्तार हाईवा। खेत में बिछाए करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। बच्चे को जन्म देने पर दुष्कर्म का मामला उजागर, पड़ोसी गिरफ्तार। अगले 24 घंटे में बारिश के आसार। इसके अलावा अन्य खबरों की बात करें तो मीनाक्षी, आप कौन सी खबरें विस्तार से देख पा रही हैं? जी, जिस तरह से 16,000 संविदा कर्मी आज जो है वो हड़ताल पर आईसीयू में इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं देंगे। जिस तरह रायपुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 15-20 साल से संविदा में जो सेवाएं दे रहे थे, 16,000 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं सोमवार को 18 अगस्त को मतलब जो हड़ताल पर जाएंगे। संविदा के कर्मचारी संघ की ओर से यह घोषणा की गई है और आंदोलन के दौरान जो है वो नवजात शिशु की देखभाल इकाई सहित अन्य तरह की इमरजेंसी सेवाओं का भी वह बहिष्कार करने वाले हैं। वही संविदा कर्मियों की हड़ताल से पहले स्वास्थ्य मिशन की ओर से 10 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा का जो राहत पैकेज है वह 30 दिन तक मेडिकल अवकाश देने की घोषणा की थी। ये सारी चीजों को लेकर के वह जो है हड़ताल पर बैठने वाले हैं। जी, अब मैं बताना चाहूंगी जो सैमसंग यूजर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि भारत में बनेंगे सैमसंग के लैपटॉप। जी हाँ, दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने भारत में लैपटॉप का उत्पादन शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कंपनी के ग्रेटर नोएडा संयंत्र में लैपटॉप का उत्पादन किया जा रहा है। कंपनी अपने इस संयंत्र में फीचर फोन, स्मार्टफोन, वेयरलेस बल्ब और टैबलेट्स का उत्पादन भी करती है। सूत्रों ने बताया कि सैमसंग भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। इसी के तहत ग्रेटर नोएडा संयंत्र में लैपटॉप का उत्पादन शुरू किया गया है। कंपनी इस संयंत्र में कई उत्पादनों में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की योजना बना रही है। तो देखिए, ये अच्छी खबर है जो सैमसंग के यूजर्स हैं, जिन्हें सैमसंग के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। अब ऐसे में ये हो सकता है कि सैमसंग की जो प्रोडक्ट्स है उनके दाम थोड़े घट जाए, क्योंकि अब सीधे भारत में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो ये अच्छी खबर है जो सैमसंग यूजर्स हैं। इसके अलावा बता दें, पहले पखवाड़े में एफपीआई ने 21,000 करोड़ निकाले। जीएसटी बदलावों में ऑटो क्षेत्र के वर्गीकरण विवाद समाप्त होंगे। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगा खत्म, नया प्राधिकरण जल्द लागू होगा। सिंहस्थ से पहले प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की हवाई कनेक्टिविटी का केंद्र बनेगा इंदौर। इसके अलावा जीएसटी को सरल कर भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में राहुल के संगठन सृजन पर छत्रपों ने फेरा पानी। बेटी को मां से दूर नहीं रख सकते, जेल में बंद महिला को अदालत ने दी जमानत। इसके अलावा बात करें पटवारियों की हड़ताल की तो 30 लाख किसान परेशान है। राज्य के 5,792 पटवारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इस कारण सभी काम ठप हो गए हैं, जिससे खरीफ की फसल बीज बो चुके 30 लाख से अधिक किसान परेशान हैं। उनके राजस्व संबंधी कार्य ठप हो गए हैं। राजस्व पटवारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर 16 अगस्त से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन का सीधा असर राजस्व कार्यों पर और खास तौर पर किसानों पर पड़ रहा है। अन्य हेडलाइंस की बात करें तो मीनाक्षी, आप कौन सी हेडलाइंस देख पा रही हैं? जिस तरह से मैं जो अन्य जो हेडलाइंस है, जिस तरह से बस्तर संभाग में 4 जिलों में रेड व 3 में ऑरेंज अलर्ट बताया जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत बाकी जिलों में बिजली गिरेगी। वही 2 दिन ऐसे ही मौसम का जो हाल है वो रहेगा। वही बच्चों ने जो राधा कृष्ण और तो उनकी माताओं ने निभाई यशोदा की भूमिका। जो जन्माष्टमी पर जो आयोजन है वो इस तरह से बहुत धूमधाम से मनाया गया। वही सामुदायिक भवन पर अनिल व चंद्रकला ने किए भूमि पूजन। सरोना में कृष्ण जन्माष्टमी का किया गया आयोजन, वही झांकी भी निकाली गई। वही स्वतंत्र दिवस
रामधनु वह शिवरत्न से अश्विनी तक दी मंदिर में थाप। चलिए अब जाते जाते एक और खबर पर मैं आपका केंद्र करना चाहूंगी। किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ में भी बादल फट गया, इससे 7 लोगों की मौत हो गई। देखिए बादल फटने का सिलसिला लगातार जारी है, पहले उत्तराखंड फिर कश्मीर की किश्तवाड़ और अब कठुआ में बादल फट गया है। किश्तवाड़ की चशौती में बादल फटने की घटना के 3 दिन बाद जम्मू कश्मीर के एक और जिले कठुआ में रविवार तड़के फिर से कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। 2 स्थानों पर बादल फटने से 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इनमें से गंभीर रूप से घायल 6 लोग घायल हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर से पठानकोट सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए कुदरत लगातार अपना कहर बरपा रही है और लोगों की जान इस पर जोखिम में आई हुई है। किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ में बादल फट गए हैं, जिससे काफी जो जाने हैं वो मुश्किल में आ गई हैं, उनकी जान पर बनाई है। फिलहाल इस अखबारों की सुर्खियों में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मेरा साथ देने के लिए मैं मीनाक्षी राव का धन्यवाद करना चाहूंगी। बैक टू स्टूडियो।